नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, जिसे एचआरपी भी कहते हैं। ये किसी भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए एक बहुत ही जरूरी एक स्ट्रेटेजिक आर्ट है। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां हर मुश्किल बदलाव में भी आगे बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ दूसरी कंपनियां अचानक टैलेंट की कमी या फिर जरूरत से ज्यादा स्टाफ होने के संकट में फंस जाती हैं। इसका जवाब ना अक्सर उनकी प्लानिंग में छुपा होता है। और उस प्लानिंग का जो मूल मंत्र है वो है सही समय पर सही लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ना। सच पूछे तो यही एचआरपी का दिल है। तो सवाल उठता है कि ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या एचआरपी आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जो ये पक्का करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सही काम के लिए सही जगह पर सही स्किल्स वाले लोग बिल्कुल सही समय पर मौजूद हों। ओके, तो एचआरपी के बारे में तो जान लिया, पर ये इतनी जरूरी क्यों है? इससे बिजनेस को असल में क्या फायदा होता है? चलिए समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा, कॉस्ट कटिंग। जरा सोचिए, एक गलत हायरिंग या फिर एक की एम्प्लॉय का अचानक चले जाना कंपनी को कितना महंगा पड़ सकता है। एचआरपी इसी तरह के फालतू खर्चों से बचाता है, जैसे ओवर हायरिंग से या फिर अपने ही लोगों को ठीक से इस्तेमाल ना कर पाने से होने वाले नुकसान से। दूसरा फायदा है फ्यूचर रेडीनेस। मतलब एचआरडी एक तरह से एक दूरबीन का काम करता है। यह आपको पहले ही बता देता है कि भविष्य में आपको किस तरह के स्किल्स और टैलेंट की जरूरत पड़ेगी। इससे क्या होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन आने वाले किसी भी चैलेंज या अपॉर्चुनिटी के लिए एकदम तैयार रहता है। और तीसरा पॉइंट, चेंज मैनेजमेंट। देखिए, बिजनेस तो हमेशा बदलता रहता है ना। कभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कभी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। ऐसे में एचआर ये पक्का करता है कि आपकी वर्कफोर्स इन बदलावों के लिए तैयार हो, स्किल्ड हो, ताकि पूरा ट्रांजिशन एकदम स्मूथ रहे। अच्छा, फायदे तो समझ आ गए, पर सवाल ये है कि ये फोरकास्टिंग, ये भविष्यवाणी होती कैसे है? इस पूरे प्रोसेस को हम 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। पहला, डिमांड फोरकास्ट, यानी हमें क्या चाहिए होगा। दूसरा, सप्लाई असेसमेंट, यानी हमारे पास क्या होगा। और तीसरा, गैप एनालिसिस, यानी इन दोनों के बीच के अंतर को समझना। तो चलिए सबसे पहले स्टेप को जरा गौर से देखते हैं, भविष्य की डिमांड को फोरकास्ट करना। मतलब सीधा सा सवाल, भविष्य में हमें क्या चाहिए होगा। अब ये पता लगाने के लिए कंपनियां कई चीजें एनालाइज करती हैं। वो देखती हैं कि भाई बिजनेस के अपने स्ट्रैटेजिक प्लान्स क्या हैं, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए कितने लोग लगेंगे और उनमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि हमें क्या चाहिए। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, यानी ये देखना कि हमारे पास अंदर से क्या मिलेगा। इसे कहते हैं सप्लाई का आकलन। इसके लिए ना ऑर्गेनाइजेशंस एक टैलेंट इन्वेंट्री तैयार करती हैं। मतलब एक तरह से अपने ही लोगों की एक लिस्ट कि किसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं। इसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि कितने प्रमोशंस होने वाले हैं, कौन रिटायर होने वाला है, या कितने लोग कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये पूरा फोरकास्टिंग का खेल बस 2 सिंपल सवालों पर टिका है, भविष्य में हमें क्या चाहिए और हमारे पास अंदर से क्या मिलेगा। तो अब हमारे पास डिमांड का नंबर है और सप्लाई का भी। अब आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, इन दोनों के बीच के गैप को समझना और उसे भरना। यानी अब वक्त है एनालिसिस से एक्शन पर जाने का। देखिए, इस एनालिसिस से 2 ही बातें निकल कर आ सकती हैं। सिनेरियो 1, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, मतलब हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है पर हमारे पास हैं कम। इसे कहते हैं टैलेंट शॉर्टेज। और तब कंपनी क्या करती है, स्ट्रेटेजिक हायरिंग करती है, लोगों को ट्रेन करती है या फिर इंटरनल प्रमोशन देती है। अब सिनेरियो 2, सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, यानी लोग ज्यादा हैं और काम कम। ये है टैलेंट सरप्लस की सिचुएशन। ऐसे में कंपनी को हायरिंग फ्रीज यानी नई भर्तियों पर रोक या फिर डाउनसाइजिंग जैसे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी चाहिए कि अच्छी प्लानिंग का मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है फ्यूचर में थ्राइव करने के लिए, यानी कामयाब होने के लिए अपनी कैपेसिटी बनाना। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एचआरपी एग्जैक्टली यही करती है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हर हाल में मजबूत और तैयार रखती है।